हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यानी भारत किसी भी धर्म पर आधारित नहीं है। ना तो भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा देता है, ना ही किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचाता है। भारत की नज़रों में सभी धर्म क्या हैं, बराबर हैं। इसी के तहत संविधान की नज़रों में भी सभी धर्म बराबर हैं और व्यक्ति को कुछ धर्म संबंधी अधिकार दिए गए हैं, जिसका हमें वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में मिलता है और भाग 3 में। तो देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। जैसे कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धर्म की स्वतंत्रता यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आचरण व उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता से क्या है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या बताती है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, यानी व्यक्ति अपने ढंग से जिस धर्म को चाहे उस धर्म को मान सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाई जाएगी। जिस भगवान को मानना चाहे उस भगवान को मान सकता है। ये हमें बताता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगला है धर्म के आचरण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने ढंग से अपनी धार्मिक पूजा परंपरा भी कर सकता है। अपने धर्म से संबंधित क्या कर सकता है, वो धार्मिक पूजा भी कर सकता है और उसकी परंपरा को भी फॉलो कर सकता है। उस पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी। ये हमें बताता है क्या, धर्म के आचरण की स्वतंत्रता। अगला है प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ पब्लिसिटी। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि धार्मिक आस्था का प्रचार व प्रसार, यानी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, उसमें आस्था का भी प्रचार कर सकता है, लेकिन वो अपने धर्म को किसी व्यक्ति पर थोप नहीं सकता जबरदस्ती। अगर वो ऐसा करता है तो उसको राज्य के द्वारा क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 25 हमें क्या बताता है, एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी जिस भी धर्म को मानना चाहे उस धर्म को मान सकता है। धर्म के आचरण की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाई जाएगी। और वह उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार कर सकता है, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति पर अपना धर्म थोप नहीं सकता। तो अनुच्छेद 25 हमें ये बताती है। जहां अनुच्छेद 25 में हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता व प्रचार व प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है, वहीं इन स्वतंत्रताओं पर कब लिमिटेशंस लगाई जा सकती है, यानी रोक कब लगाई जा सकती हैं, इसका आधार भी बताया गया है। तो वो कब लगाई जा सकती हैं, तो वो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। यदि इन स्वतंत्रताओं में जो हमें दी गई हैं अनुच्छेद 25 में, अगर व्यक्ति पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाता है, मोरालिटी को नुकसान पहुंचाता है या फिर हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, तो व्यक्ति से जो अनुच्छेद 25 में दी गई स्वतंत्रता है वो छीन ली जाएगी। ये अनुच्छेद हमें 25 बताता है। तो वो कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशंस 3 हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, जो अनुच्छेद 25 में हमें दी गई हैं। अब आ जाता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या बताता है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें बेसिकली 3 स्वतंत्रता दी गई है धर्म से संबंधित। वो कौन कौन सी हैं, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, यानी व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है। उसके साथ साथ धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध, यानी उनकी स्थापना के साथ साथ उनका प्रबंध भी कर सकता है, उनका मैनेजमेंट भी कर सकता है। इसका भी व्याख्या अनुच्छेद 26 करता है। वह चल व अचल संपत्ति को अर्जित करना, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी और इनमूवेबल प्रॉपर्टी का भी कंडीशन हमें कौन बताता है, अनुच्छेद 26 बताता है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है, किसी भी धर्म के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति से कर नहीं इकट्ठा कर सकता किसी भी धर्म के लिए। ऐसी हमें कंडीशन कौन बताता है, अनुच्छेद 27 बताता है। यानी किसी भी व्यक्ति से किसी भी धर्म के लिए क्या नहीं लिया जाएगा, कर नहीं लिया जाएगा मजबूरन। अगर ऐसा करा जाता है तो राज्य द्वारा उसे क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। यह अनुच्छेद हमें 27 बताता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 28 की। तो अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है, राज्य द्वारा स्थापित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राज्य के द्वारा जो संस्थाएं खुली हुई हैं, शिक्षा संस्थाएं खुली हुई हैं हमारे देश के अंदर, वहाँ पर धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 बताता है। अनुच्छेद 28 और क्या बताता है, यदि कोई शिक्षा संस्था ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे हमारे देश में जगह जगह ट्रस्ट द्वारा शिक्षा संस्थाएं खुली हैं, तो वहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा यानी धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 28 हमें क्या बताता है, राज्य द्वारा मान्यता व सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में किसी विद्यार्थी को धार्मिक पूजा पाठ में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल है या जो सहायता प्राप्त स्कूल है या जो शिक्षा संस्थाएं हैं, जो सरकारी शिक्षा संस्थाएं, वहाँ पर किसी भी विद्यार्थी को पूजा पाठ में सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए क्या नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। ये भी अनुच्छेद हमें 28 बताता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि
ऐसी संस्थाएं जो धर्म के उद्देश्य से लेकर बनी है। हमारे देश में ऐसी कई सारी संस्थाएं जहां पर धर्म के उद्देश्य से लेकर बनी है, जैसे जो हमारे सत्संग हैं, जो जगह जगह सत्संग भवन खुले हुए हैं, यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बनाई गई, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने पर कोई रोक नहीं है। यानी ऐसी संस्थाएं जो धर्म के उद्देश्य से लेकर हमारे देश के अंदर बनी है, वहाँ पर धर्म से संबंधित किसी भी शिक्षा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। ये भी अनुच्छेद 28 बताता है। ये वीडियो तो यहीं ख़त्म होती है। आई होप मैं धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार का जो कॉन्सेप्ट था अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से ज़रूर मिल सके। और अगर आपने हमारी मौलिक अधिकार का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।